Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Today again we're going to deal with fundamental of entrepreneurship. ठीक है, तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा चल रहा है, ठीक है, तो सी अगर हम रोल की बात करते हैं, ठीक है, तो you all are student, ठीक है, if you completed your education qualification, so what do you want? आपको क्या चाहिए रहे? जब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको क्या चाहिए? जॉब के बाद जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? Whether you are interested in job or you are interested to start your business? सर जॉब। तो देखो मोस्टली जो 80 to 85% लोग रहते हैं ना वो जॉब ही करते हैं, ठीक है, एंड जॉब में भी आपको पता है एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न, जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 136, तो 136.86 लाख करोड़ जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, वी ऑल आर फैमिलियर, देयर आर टू सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट, so government also having their limitation to create job, ठीक है, तो जॉब मिलती है गवर्नमेंट नो डाउट, लेकिन वो लिमिटेड लोग हैं, जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, डेफिनेटली दे आर हैविंग जॉब, ठीक है, उसके लिए यू हैव टू पुट योर सिंसियर एफर्ट टू गेट अ जॉब, लेकिन जो नेक्स्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, ठीक है, जिनका घर चलेगा उसके लिए क्या चाहिए? प्राइवेट जॉब, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो प्राइवेट जॉब्स है वो क्रिएट कौन करेगा? कौन क्रिएट करेगा? बिजनेसमैन। करेक्ट, ठीक है, तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, इसीलिए गवर्नमेंट आल्सो सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, ठीक है, ताकि ये लोग जॉब क्रिएट कर सके और हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा बैलेंस हो सके, ठीक है। आप इतने सारे लोग हैं, अगर डेफिनेटली व्हाइल कंप्लीटिंग योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर इफ यू आर नॉट हैविंग जॉब, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली यू आर हैविंग टेंशन प्रेशर इन योर माइंड, एम आई राइट? आपको टेंशन प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। देखो क्या होता है ना, फैमिली जो होती है, जैसे हमारे जो मदर फादर, हमारे ब्रदर सिस्टर, तो हमारे जो फैमिली है दे आर हैविंग सम एक्सपेक्टेशन कि हमारा बच्चा व्हाइल कंप्लीटिंग दिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या करेगा? जॉब करेगा।
जॉब करके क्या करेगा, अर्न करेगा, अर्न करके क्या करेगा, डेफिनेटली फैमिली को सपोर्ट करेगा, ठीक है। दोज हु आर रिच, जिनके पेरेंट्स थोड़े रिच हैं, वो बहुत इनिशियली बहुत प्रेशराइज नहीं करते कि जॉब करने जाओ, जॉब करने जाओ, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास फैमिली और थोड़े से बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली वी आर हैविंग सर्टेन योर प्रेशर कि अब बहुत हो गया तुम्हारा कॉलेज लाइफ, नाउ यू हैव टू मूव इन मार्केट और आप जॉब करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। लिच्चड़ पापड़ का नाम सुना है आप लोगों ने? लिच्चड़ पापड़, यस सर। टाटा का नाम सुना है आपने? यस सर। रतन टाटा का नाम सुना है आपने, ठीक है। तो देखो बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। इंदिरा नूई, चंद्रा कोच्चर, ठीक है, आपका किरण मानेक शाह, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम है, वो ये बहुत बड़े बड़े नाम है भाई, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम एज अ रोल मॉडल देख सकते हैं कि ये लोगों ने कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट किया। देखो बिजनेस मतलब ये दे आर यू नो समहाउ दे मैनेज देयर ओन इंडस्ट्री, तो ये बिजनेस क्लास ही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि धीरू भाई अंबानी के भी 2 बच्चे थे, ठीक है, मुकेश और अनिल थे, क्या है, सॉरी। तो उसमें भी देखो सेम फादर के 2 बच्चे हैं, लेकिन एक बिजनेस टाइकून है, इतने अच्छे से चलाया, और दूसरा शायद उतना अच्छे से नहीं चला पाया, ठीक है। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? यस सर। तो देखिए ऐसा भी होता है, ठीक है, एक ही फादर के 2 सन है, लेकिन एक चीजों को कितना अच्छा मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल। ये जो है ना वो प्रैक्टिस है, एक टेक्निक भी यूज हो रहा है और आपका एक स्किल भी है जिसको यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी थोड़े स्लाइड्स से देख के बात करते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो आप लोगों को पता है, क्या पता है, यू ऑल आर फैमिलियर कि एग्जाम जितना टफ होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? मेरी बात समझ रहे हो? यस। देखो क्लास 10th की बात करें तो वो क्लास 12 से इजी होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन की बात करें तो वो क्लास 12 से टफ होता है, ठीक है। अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ सीए, सीएमए, सीएस, ठीक है, और मैं जब बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की जिसमें यू हैव टू अपीयर इन रिटन टेस्ट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। अगर एक बच्चा सीए के एग्जाम में बैठता है, डेफिनेटली एग्जाम टफ है, लेकिन इफ यू क्लियर दिस एग्जाम में डेफिनेटली यू आर हैविंग सम क्लास एंड क्वालिटी। तो जो एग्जाम जितना टफ होगा ना, आप उतना ऊपर जाओ, ठीक है। इन सेम वे जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस तो बहुत सारे, ठीक है। एक जो पान ठेला चला रहा है ना छोटा सा, ठीक है, आप लोग का माइंडसेट कैसा है मुझे नहीं पता। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एज फॉर एज वर्क इज कंसर्न, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आज की डेट में जो अर्ली मॉर्निंग गेटअप पैकअप के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ठीक है, इनका भी एक काम है कि नहीं है? सर। यस। सी देखो हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट अगर नीट क्लीन होगा ना, फ्रेशनेस होगी, तो ऑटोमेटिक हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और हम अपने वर्क पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। हमारे घर पे जो हमारी मॉम होती है वो प्लेस को नीट क्लीन रखती है, ठीक है। इन सेम वे हमको सोसाइटी को भी नीट क्लीन रखना है, सो दैट देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, which we have to feel, ठीक है, while moving here and there, ठीक है, उसको गंदा नहीं करना है, ठीक है। और इन सेम वे जब हम बात करते हैं
ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स। तो जो बिजनेसमैन जितना ग्राउंड रियलिटी के क्लोज हो, ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपने, ठीक है, अगर आप तो उसी मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, क्या बात कर रहे थे? अरे कैसे बोलते, फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो एग्जाम जितना टफ होगा ना, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी होती है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं ना, जितना पेन को समझते हैं, किसके पेन को, कस्टमर्स, ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द व्हाट कस्टमर एक्चुअली नीड एंड वांट्स, ठीक है, विद सुटेबल प्राइस, ठीक है, तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, तो उसमें ना कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे क्लियरिटी ऑफ थॉट। आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप का जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम यू हैव टू टेक डिसीजन, और वो आपको लेना ही है। और अगर आपका डिसीजन करेक्ट हुआ तो डेफिनेटली इट गिव्स यू एडवांटेज, और अगर वो डिसीजन रॉन्ग हुआ तो उसका डिसएडवांटेज भी यू हैव टू पे, ठीक है। तो हम ये जिस भी बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप अगर ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है उसने करेक्ट डिसीजन लेके अपने बिजनेस एंटरप्राइज को क्या किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज किए, ठीक है। तो अगर हम फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो कल भी बिजनेस था, आज भी बिजनेस है, और आने वाले समय में भी बिजनेस रहेगा, वो कंफर्म है, ठीक है। और इसका फ्यूचर तो 100% ब्राइट है, ठीक है। तो although the term entrepreneurship means different people and place, and can be viewed from different conceptual perspectives, yet there have been identified some common aspect of entrepreneurship, ठीक है। तो देखो कॉमन एस्पेक्ट की जो बात कर रहे हैं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ठीक है। आप देखिए मार्केट में पल्सर के बहुत सारे वैरायटी और वर्जन है, ठीक है। नाम सुना है आपने पल्सर का? यस सर। तो आप ये बताइए, पल्सर 150 भी है, पल्सर 200 भी है, पल्सर 220 भी है, 250 भी है, 125 भी ला रहे हैं। तो जो बेस मॉडल होता है ना वो तो सेम है, लेकिन इसमें सीसी का डिफरेंस है, ठीक है। आज की डेट में एज फार एज यूथ इज कंसर्न, अगर हम यूथ की बात करते हैं तो उसको थोड़ा स्पोर्ट्स लुक चाहिए, ठीक है।
everyone interested to become जॉन अब्राहम, ठीक है, और क्या बोले उनको, अक्षय कुमार बनना चाहता है, ठीक है। तो उसका जो लुक है ना, आज के जो नए हीरो है टाइगर श्रॉफ, ठीक है, टाइगर श्रॉफ है, और आप लोग को ज्यादा ऋतिक रोशन, अच्छा आप उसको लाइक करते हैं ऋतिक रोशन। आज की जो यंग जो मतलब जनरेशन के फेवरेट हीरो कौन से हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है। आप लोग ऋतिक रोशन को पसंद करते हैं? वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा डांस, एक डांस कौन सा ऐसे करके वो कर रहा था, बहुत फेमस हुआ था वाला, हो ना प्यार है, इस टाइप से कुछ था बोल शायद उसका, ठीक है, वो मूवी मैंने देखी थी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। सी देखिए, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो मैं ये बता रहा था कि पल्सर का अगर हम बेस मॉडल की बात करते हैं, एज फार एज बेस मॉडल इज कंसर्न, तो उसका वो मॉडल का जो बेस है ना वो सेम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सीसी में चेंज कर रहे हैं। कस्टमर जिसका ओपिनियन परसेप्शन थोड़ा स्पोर्ट्स लुक चाहिए, डेफिनेटली यू हैव टू पे मोर मनी, ठीक है। अगर हम 250 सीसी की बात करेंगे तो उसका जो रेट है वो अलग है, वेयर एज 125 सीसी का रेट अलग है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा लुक भी चाहिए लेकिन प्राइस भी कम लगना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं चलो एवरेज, मतलब एवरेज भी अच्छा हो जाए और लुक भी ठीक ठाक रहे, तो वो 150 में चले जाते हैं। तो देखो, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप क्या करते हो, प्रोडक्ट के बेस मॉडल में देयर इज अ स्लाइट चेंज, ठीक है, और व्हाइल स्लाइट चेंज यू कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट एज कंपेयर्ड टू अदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज गुड थिंग, ठीक है। और टाइम टू टाइम अपडेट करना है अपने आप को। द मोमेंट यू आर लॉन्चिंग प्रोडक्ट इन मार्केट, इट्स फाइन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, और प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ओपिनियन परसेप्शन क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, सिंसियरली ऑब्जर्व द मार्केट कि क्या चल रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई है कि डिससेटिस्फाई है, ठीक है। सेम वे देखो एक्टिवा में देख लो आप, एक्टिवा का सब्स्टिट्यूशन जो आया है जुपिटर, उसमें देख लो आप, तो ये मार्केट में कंपटीशन भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी। देखो ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, ठीक है, ये हमेशा इसका एक मेन मोटो यही रहता है कि he has to free, no one can pressurize him, ठीक है। he has to manage each and everything by their own self, तो इसकी ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी 24 घंटे की भी है और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, ठीक है, फ्री है। अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है, दिन रात सुबह शाम कोई टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है। और you won't report to anyone, ठीक है, because you are entrepreneur, so you are means owner of the organization, तो वो आप फुल्ली फ्री हैं, ठीक है। और आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, चीजें कमर्शियलाइज होनी चाहिए। कमर्शियलाइज यानी जब तक किसी प्रोडक्ट को हम कमर्शियलाइज नहीं करेंगे, मार्केट में उतार के बेचेंगे नहीं, वी वोंट गेट प्रॉफिट, ठीक है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाए ही नहीं बल्कि उसकी सेलिंग पे भी ध्यान दो। एंटरप्रेन्योर का मेन मोटो इज नॉट दैट टू मेड अ प्रोडक्ट, नो, यू हैव टू फोकस ऑन सेलिंग एज वेल, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली द मोमेंट यू सेल द प्रोडक्ट देन ओनली यू विल गेट सम प्रॉफिट, ठीक है। और द मेन मोटो ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। रिस्क टेकिंग, देखो रिस्क तो हमेशा मार्केट में है, ठीक है। आज की डेट में वॉकिंग में रिस्क है, आज की डेट में टॉकिंग में रिस्क है, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो देयर इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। आप कभी भी रिस्क लेने से पहले क्या करते हो, मार्केट सर्वे करते हो, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, ठीक है, और एनालिसिस करते हो कि अगर हम ये प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस कितनी, ठीक है, मार्केट रिव्यू जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो
डेफिनेटली यू हैव टू ऑप्ट अ सिस्टम, ठीक है। अगर आप सिस्टम ऑप्ट नहीं करेंगे तो चांसेस ऑफ फेलियर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमेशा हमको एक सिस्टम को फॉलो करो, ठीक है। रिस्क टेकिंग एंड रिवॉर्ड, सी अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको एज ए अप्रिसिएशन को रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोले या फिर जो बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी होती है, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट भी बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो आपको क्या करती हैं, रैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। maybe you create some positive impact in economy, ठीक है। कोरोना काल में जो बहुत सारे ज्वेलर हैं गुजरात के, उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको बिना काम के ही सैलरी प्रोवाइड की थी, ठीक है। बहुत सारे आपको पता होगा कि लोगों की जॉब भी गई, ठीक है। डू यू हर्ड दैट कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जॉब गई, सुना है? Yes, sir. लेकिन मैं आपको बता दूं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइज को कार भी खरीद के दिए, ये सुना है? नहीं सर। नहीं सुना ना, तो ये मैं बताता हूं आपको। सी देखो क्या होता है कि जब इफ यू आर मूविंग इन मार्केट, तो हम जो मार्केट पीपल होते हैं वो क्या हो, उनको रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सपोज मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है, लाइक पॉली केयर, नाम सुना है आप लोगों ने? Yes. तो देखो जैसे ये कंपनीज होती है, ये क्या करती है, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनके साथ रिलेशन बनाती है, ठीक है। तो ये लोग देखते हैं कि आपकी सेलिंग कितनी है, आप हमारे प्रोडक्ट को कैरी करो और इसको सेल करो, ठीक है, फिर उनके परसेंटेज कुछ रहते हैं। तो अल्टीमेटली दे हैव टू अप्रोच शॉपकीपर, ठीक है, तो इनको जाना रहता है। तो बहुत ऐसी कंपनी है, ये जो ब्रांडेड कंपनीज है, उन्होंने कोरोना काल में बोला कि आप विजिट करो, लेकिन यू हैव टू बाय अ कार, और जो कार का जो भी एक नॉमिनल है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और आप अपनी कार में घूमो, ठीक है, और यू हैव टू फॉलो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगाएं। लेकिन आपको पता है कि ये जो मार्केटिंग पीपल होते हैं उनको इधर उधर जाना पड़ता है, तो आप अपनी कार में घूमिए, ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, दे आर इनवैल्यूएबल एसेट, क्योंकि ये लोग काम करेंगे तभी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी भी आपकी क्या कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है, केयर कर रही है, ठीक है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करेंगे, मार्केट में सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वी नीड सपोर्ट दीज सॉर्ट ऑफ माइंडसेट पीपल, ठीक है। ऐसे लोगों का भी मार्केट में रहना बहुत जरूरी है। और जब ये ऐसे बिजनेसमैन लोग ऐसा कुछ करते हैं, तो अदर्स दे कैन ऑल्सो लर्न कि देखो ये अपने कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए कितने सेंसिटिव है, ठीक है। तो डेफिनेटली होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इफ यू आर सर्विंग, डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशन, ठीक है। और हम अपने फैमिली मेंबर्स से अगर एक दूसरे की केयर करते हैं, तो व्हाई नॉट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजायर फॉर अचीवमेंट। देखो यहाँ पे तो एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो वो हाईली डिजायर, बहुत ज्यादा हाईली डिजायर होता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। एक सही समय पे सही चीजों को अचीव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज these commonalities seem to continue to be the driving force behind the nation of entrepreneurship in the future also,
ठीक है, लुकिंग एट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इट मे बी सेफली सेड दैट द फ्यूचर इज ब्राइट। ठीक है, देखो बिजनेसमैन को आप हम जितनी आसानी से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन, लेकिन इट्स नॉट दिस मच इजी टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका जो माइंड होता है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अप्स एंड डाउन्स। देखो डे टू डे लाइफ का उनका अपना चैलेंज होता है। ठीक है, अगर हम अर्न करेंगे नहीं तो हाउ इट विल बी पॉसिबल टू पे। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो रेंट पे करते हैं वो भी नहीं निकालते, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो वाइंड अप कर दिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द रियलिटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि बहुत सारी चीजें लॉस में हुई और एक लिमिट होती है किसी भी चीज को बियर करने की। ठीक है, लेकिन इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम यू हैव टू सर्च सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ में भी होती है, आपके लाइफ में भी होती होगी बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग सभी स्टूडेंट है, अभी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, बट स्टिल यू आल्सो फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। तो आपने देखा है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, सिचुएशन विच इज नॉट रिमेन ऑलवेज सेम। ठीक है, कभी खुशी कभी गम, इसी का नाम है जिंदगी। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट लाइफ, यू हैव टू फेस, एंड व्हाइल फेसिंग द सिचुएशन डेफिनेटली यू बिकम स्ट्रांग। ठीक है, और आप फिर एडवर्स सिचुएशन में भी क्या करते हो, ट्राई टू सर्वाइव, दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो ये हमको हमेशा ही करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, नॉलेज विच इज बेस्ड, सो यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप बच पाओगे। इफ यू आर नॉट हैविंग नॉलेज डेफिनेटली आपको उसको पे ऑफ करना पड़ेगा और आप हो सकता है कि फंस जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आगे चलते हैं। दिस इज एन एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneur have played a significant role in the growth and development of small scale enterprises। देखो बिजनेस भी अलग अलग टाइप होता है, कोई बिजनेस स्मॉल स्केल है, कोई लार्ज स्केल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक लाइन हमेशा हमको याद रखनी चाहिए, वो क्या, थिंक बिग। क्या बोला, थिंक बिग पर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। ठीक है, सोच कैसी होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आपने हमेशा लोगों को देखा होगा कि बोलते हैं कि सोच हमेशा बड़ी रखो, सोच हमेशा बड़ी रखो, लेकिन काम हमेशा छोटे से स्टार्ट करो। ठीक है, उससे आपका रिस्क शेयर होगा। आप जो ग्रेजुअली ग्रो करते हैं ना, धीरे धीरे बढ़ो। आपको याद होगा आप जब छोटे थे, पहले नर्सरी गए, फिर KG1 KG2 क्लास 1 2, सी देयर इज स्टेप्स, ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हो आप। एक क्लास के एग्जाम को क्वालिफाई किए, क्लियर किए, नेक्स्ट स्टेयर्स पे आ गए। ठीक है, फिर तो ये इन सेम वे इन बिजनेस। ठीक है, आपको बड़ी सोच रखनी है, डेफिनेटली यू हैव टू थिंक बिग, लेकिन जो प्रोग्रेस है ना वो छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे धीरे धीरे ग्रेजुअली यू हैव टू डू। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज है, उसमें आप जो है यू कैन इजीली सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा पैसा और बड़ी सोच के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इफ यू वोंट सर्वाइव डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो सोच हमेशा अच्छी, पॉजिटिव और एनर्जेटिक होना चाहिए बिजनेसमैन को, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए छोटे छोटे स्टेयर्स को यूज करते हैं। ठीक है, वैसे करते हैं। They have increased the pace of economic development. The moment you earn, definitely economic development तो होगा in country all over the world. It has facilitated employment generation, which is very important. देखो ये जो business class होता है उसका one of the strength is employment generation. Regional balance and rural development have been made possible by entrepreneurs in many countries. मैं आपको बता दूं, अगर हम ये एंटरप्रेन्योरशिप का बात कर रहे हैं तो जो रूरल एरिया का डेवलपमेंट है,
which is actually needed and required. आप देखो मेट्रो सिटी में तो ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, तो जो बिजनेस होता है वो टारगेट किसको करता है? रूरल एरिया। आपको पता है इंडिया में भी जो हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन और क्राउड है वो रूरल एरिया में रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, हाँ, जो हम बात कर रहे हैं किसकी? रीजनल बैलेंस एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट अगर होता है, ठीक है, तभी हमारा जो इंडिया है वो एक्चुअल में ग्रो करेगा, एक्चुअल में शाइन करेगा। स्टिल आवर नेशन इज डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, बट वी आर इंटरेस्टेड टू बिकम डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजों को बैलेंस होना चाहिए एज फॉर एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, ठीक है। फार्मर्स की जो कनेक्टिविटी है वो रोड से होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट का मेन मोटो यही होना चाहिए कि जो फार्मर्स अपनी जो भी ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, जो भी चीजों को ग्रो कर रहा है उसको वो इजीली शहरों पे ले जाके सेल कर सके, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब कनेक्टिविटीज होगी रोड्स की, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अपनी नॉर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, टू हायर लोकल पीपल एंड ऑल्सो देयर इज ओपन वैकेंसी सिस्टम, ठीक है। जो ऑफिसर्स वगैरह जो लगते हैं, ठीक है, यू कैन conduct a sort of interview where there is a such procedure is there. You have to fill form. While filling form there is a screening system. स्क्रीनिंग के बाद आपको कॉल करेंगे वो लोग, देन दे चेक देयर नॉलेज, ठीक है, कि आप जो आप बोल रहे हो, आपने जो लिख के दिया है इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। और वो स्किल्स भी चेक करें कि क्या है, देन they can hire you, ठीक है। और हायर करने के बाद भी डेफिनेटली दे प्रोवाइड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि हर कंपनी का जो वे ऑफ वर्किंग होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको डेफिनेटली दे गिव सम असाइनमेंट एंड जॉब रिस्पांसिबिलिटी टू फुलफिल इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। और आप उसको फुलफिल करते हैं, उसके बाद definitely at the end of time complete your duty and responsibility with honesty, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। then see तो एक्चुअल में अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, ठीक है। Another aspect that confirms its bright future in that entrepreneurship is being endorsed by several quarters like education qualification, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, कंपनी एंड सोसाइटी, ठीक है। तो आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोकरिकुलम एक्टिविटीज है, ठीक है, अभी जो एजुकेशन पॉलिसीज आई है नई वाली, ठीक है, उसमें भी किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसमें भी स्किल्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटे से छोटा काम लाइक बढ़ई, ठीक है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, ठीक है। तो आप जो भी एक ऐसा टैलेंट दो, एक ऐसा स्किल दो जिससे जो
स्टूडेंट है वो आने वाले समय में अपनी जो बेसिक नीड होती है, ठीक है, उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, आज की डेट में अगर आप पेंटिंग भी बना रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर हैविंग सम knowledge of particular colors, brush, pen, like that. तो आज की डेट में ये जो बात हो रही है वो स्किल डेवलपमेंट की बात। गवर्नमेंट एजेंसीज भी टाइम टू टाइम देखो मोटी मोटी बुक पढ़ने से ही नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, वेदर देयर इज अ नीड एंड डिमांड इन मार्केट और नॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप इतने प्रैक्टिकल नहीं सोच पाओ तो फिर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, तो हमारा मतलब एंटरप्रेन्योर्स का मेन मोटो यही होना चाहिए कि देखो आज की डेट में कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो भी आप इंटर्नशिप सुना होगा, आप लोगों ने इंटर्नशिप सुना है? Yes, sir. yes, sir. तो इंटर्नशिप में क्या करते हो आप, किसी न किसी इंडस्ट्री को ऑप्ट करते हो और वहां पे उसके वर्किंग कल्चर को देखते हो। ठीक है, और आपको एक स्टाइफंड और एक जो थोड़े से पैसे देते हो लोग, एक नॉमिनल देते हैं पैसे, जिसमें आपका आना जाना और खाना पीना पेट्रोल वगैरह इतना निकल जाए बस। ठीक है, जो लोग सीए करते हैं ऑडिटिंग के लिए जाते हैं उनको भी मिलता ही है। एक नॉमिनल सा पैसा मिलता है जिसमें वो काम करते हैं और सीखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्किल बेस ही है। ठीक है, उसके लिए देखो सबको मेहनत करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन को देखो सब लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहा है, इंडस्ट्री अच्छी काम कर रही है, स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ना इनका कनेक्शन करना है। ठीक है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, जब स्टूडेंट जो है वो इंडस्ट्री से कनेक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्री जो है वो सोसाइटी से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से, सो देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कनेक्टिविटी। हम अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक तो करना है। आपने देखा होगा फैमिली में भी जिनके बीच फाउंडेशन अच्छी होती है, ठीक है, तो बोलते हैं ना इनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, इनको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। तो वो अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है, वो अंडरस्टैंडिंग को लाना है, सो दैट वी कैन इजीली परफॉर्म इन मार्केट। और जो मार्केट में किस चीज को सर्व किया जाना चाहिए वो एक्चुअल में सर्व होगा। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। और एग्जाम्स वगैरह होंगे आप लोग के, वो भी ऑफलाइन। ठीक है, एग्जाम फॉर्म नहीं आया शायद अभी आप लोग का, फॉर्म आए? नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, ओके देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, सेम टू यू। Thank you, sir. Thank you, sir.